HTX and descent. GPS on. Rescue mode active. GPS on. GPS off. Angle mode. Horizon mode. Angle mode. Air mode. Safety on. Safety off. तो आज का जो वीडियो है ये है रेडियो मास्टर पॉकेट ELRS वर्जन को सेटअप करने के लिए अपने FPV ड्रोन्स के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली ट्रांसमीटर है और आप इसको इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इसके फंक्शंस बता देता हूं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसको किस तरीके से सेटअप करना है और रिसीवर के साथ कैसे बाइंड करना है और इस ट्रांसमीटर को कैसे फ्लैश करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या बटन्स है, क्या क्या मेनूज हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है पावर बटन है। पावर बटन के ये जो राइट साइड में ये राइट गिम्बल है बोला जाता है इसको, और इस साइड में लेफ्ट गिम्बल है। और इसका जो स्टिक है वो बैक साइड में होता है और हम लोग को स्टिक को निकाल लेना है। और ये चैनल 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो ऊपर में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा SA सेल्फ लॉकिंग स्विच है, ये वाला SA है। उसके बाद SB पोजीशन स्विच है, 3 मोड स्विच है इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये जो 3 मोड स्विच रहेगा, और ये जो है SC है पोजीशन स्विच है, इसमें भी 3 मोड स्विच रहेंगे। और ये SD सेल्फ लॉकिंग स्विच है, ठीक है। और बैक साइड में जो है ये AC मोमेंटरी स्विच है और ये वाला यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। AC मोमेंटरी स्विच दिया गया है, काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद S1 पोर्ट, ये स्क्रोल जैसा है, इसमें S1 पोर्ट इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। और आगे की तरफ अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए आपको ये रिटर्न बटन है, उसके बाद पेज फॉरवर्ड बटन है ये वाला, ठीक है। उसके बाद पेज बैकवर्ड बटन है ये वाला, और उसके बाद टेलीमेट्री बटन है, और ये सिस्टम बटन है, ये मॉडल बटन है। और यहाँ पे ट्रिम्स करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। और ये मेनू व्हील, और ये T एंटीना है ट्रांसमीटर का, और ये छोटा सा LED स्क्रीन दिया गया है। और यहाँ पे जो है वो DSC ट्रेनर पोर्ट है, और ये है USB जहाँ से हम लोग फ्लैश करेंगे। और नीचे साइड में देगा 3.5 mm हेड जैक टाइप C चार्जिंग पोर्ट जिससे कि आप चार्ज करेंगे। ये है एक स्पीकर है, और बैक साइड में एक्सटर्नल मॉड्यूल है जहाँ पे आप एक्सटर्नल मॉड्यूल को लगा सकते हैं। इसमें हम लोग बैटरी यूज़ करने वाले 3.6 वोल्ट के 2 बैटरीज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और आपको नेगेटिव यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, तो आपको बैटरी को ध्यान से लगाना, नहीं तो हो सकता है नेगेटिव वाले को लगा लीजिए। मैंने स्प्रिंग साइड में नेगेटिव को लगाया दोनों तरफ 3.6। तो ये हो गया। और इसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। और अब हम लोग इसको सेटअप करने वाले हैं। सेटअप करने के लिए यहाँ पे 2 सेटिंग्स है, एक हो गया सिस्टम के लिए हो गया और एक हो गया मॉडल के लिए हो गया। तो हम लोग सिंपली मॉडल में क्लिक करेंगे। मॉडल में क्लिक करने के बाद और क्रिएट मॉडल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर मॉडल, मेरा मॉडल 8 क्रिएट हो चुका है, ठीक है। फिर पेजेस में जाएंगे, मॉडल का सबसे पहले नाम देंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं जी, ठीक है, FPV लिख दिए हैं। और उसका रिटर्न में क्लिक करेंगे। रिटर्न में क्लिक करने के बाद डाउन करेंगे। और यहाँ पे जो है ADC फ़िल्टर आता है, ADC फ़िल्टर में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम लोग ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। ये ऑन है, ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफ़ कर दिए। और उसके बाद इंटरनल RF में हम लोग क्लिक करेंगे व्हील से, और यहाँ पे CRFSS पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही रहने दीजिए। तो थर्ड पेज ये हेली सेटअप है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जब हेली बनाएंगे तब इसमें सेटअप करने होते हैं। उसके बाद 4 नंबर में जाएंगे फ्लाइट मोड्स, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद 5 नंबर में आ जाता है इनपुट्स में, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। उसका 6 नंबर में आता है मिक्स स्पेस। मिक्स स्पेस एक तरह का ऑक्स चैनल जैसा ही है जिसमें हम लोग ऊपर के इसको 5, 6, 7 और 8 के लिए सेट करेंगे, ठीक है। ऊपर के जो बटन है, तो चैनल 1 तो ये हो गया 1, 2, ठीक है। और 3 जो हो गया ये हो गया, 4 ये हो गया, ठीक है।
उसका चैनल 5 में चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग मिक्स नेम दे सकते हैं, फ़िलहाल के लिए इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग सोर्स में चलेंगे, सोर्स में क्लिक करेंगे और जिसको आपको सेट करना है उसको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी SF आ रहा है ना, तो यहाँ पे SA में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिटर्न में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चैनल 5 जो SA के लिए सेट हो गया है। उसके बाद चैनल 6 में चलते हैं, फिर यहाँ पे सोर्स में क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग SB को, ये वाले को क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए SB आ चुका है सोर्स में, ठीक है। उसके बाद रिटर्न में क्लिक करेंगे, चैनल 6 था ना, चैनल 6 सोर्स, इसमें क्लिक करेंगे, SB आ गया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न करेंगे, रिटर्न चैनल 7 में जाएंगे, चैनल 7 एडिट में जाके चैनल 7 में क्लिक करेंगे और SWC को सेट करेंगे, ठीक है। ये C हो गया। उसके बाद रिटर्न करेंगे और उसके बाद 8 में जाएंगे, सोर्स में क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग इसको सेट करेंगे SWD को, ठीक है। यहाँ पे SWD आ गया है, ठीक है। उसका रिटर्न क्लिक कर देंगे। तो मिक्सेस में आपको इतना ही करना है। ये आपका 6 नंबर चैनल है। 7 में चलते हैं, 7 में आउटपुट्स में आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद हम लोग 8 में चलते हैं, 8 में भी कुछ नहीं करना है, 9 में कुछ नहीं करना है। 10 में चाहें तो आप हर एक स्टिक के लिए आप उसमें साउंड ऐड कर सकते हैं। तो देखिए स्पेशल फंक्शन में चलते हैं, क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ सेट करना है डाउन आप ना, यहाँ पे 2 है आर्म और डिसआर्म के लिए। तो अभी जो है ये हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये SA हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अप एंड डाउन, ठीक है। ये डाउन हो गया। क्लिक करते हैं, फिर ओवर चैनल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्ले ट्रैक। प्ले ट्रैक में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे और ये हम लोग आर्म के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको आर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। आर्म को सिलेक्ट करने के बाद रिटर्न बटन में क्लिक करेंगे, ठीक है। ये रिटर्न हो गया। Armed. Disarmed. GPS on. Rescue mode active. GPS on. GPS off. Angle mode. Horizon mode. Angle mode. Air mode. Safety on. Safety off. उसके बाद 11 को आपको स्किप कर देना है और 12 में हम लोग टेलीमेट्री को सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ आपका स्क्रीन ऐसा रहेगा। नॉन इसमें आप 2 तरह के कर सकते हैं। एक तो आप बार्स के कॉलम यूज़ कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले के कॉलम। आप अपने हिसाब से इसमें टेलीमेट्री सेट कर सकते हैं जो कि टेली बटन में आपको शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं GPS और रिसीवर और बैटरी का सेटअप कर ले रहा हूँ। उसके बाद हम लोग ट्रांसमीटर को फ्लैश करेंगे। फ्लैश करने के लिए यहाँ पे गूगल पे आ गए हैं और एक्सप्रेस LRS कॉन्फ़िगरेटर सर्च करेंगे। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग TX को फ्लैश करने वाले हैं। तो इंस्टॉलिंग द कॉन्फ़िगरेटर में क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सप्रेस LRS कॉन्फ़िगरेटर में क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो 1.6.1 अभी लेटेस्ट है, तो मेरा विंडोज़ है इसीलिए .exe फाइल को मुझे डाउनलोड करना है। 164 MB का है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो डाउनलोड हो जाने के बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे। रन करने के लिए लेकिन फ्लैश करने के लिए 2 तरीके। एक तो आप USB के थ्रू कर सकते हैं। तो USB में कनेक्ट करने के बाद आपको USB सीरियल VCP को सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करते ही आपको डिवाइस मैनेजर में इसका कॉम पोर्ट शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आ चुका है और ये मेरा COM7 शो कर रहा है। ये जो मेथड है हम लोग USB के थ्रू कर रहे हैं फ्लैशिंग को।
तो एक्सप्रेस LRS कॉन्फ़िगरेटर का लेटेस्ट रिलीज़ को हम लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद 3.3.1 है। उसके बाद टारगेट जो है रेडियो मास्टर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रहेगा डिवाइस कैटेगरी में, और जो डिवाइस रहेगा वो है रेडियो मास्टर पॉकेट। रेडियो मास्टर पॉकेट का इंटरनल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ TX रहेगा, ठीक है। और फ्लैशिंग मेथड जो है HTX पास थ्रू मेथड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग USB का यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो सेटिंग्स है यहाँ पे देखिए, जैसे कि रेगुलेटरी डोमेन ये सिलेक्ट कर लीजिए। बाइंडिंग फेस आपको हमेशा सेम रखना है, जो रिसीवर में बाइंडिंग फेस रहेगा वही आपको TX के लिए भी रखना है। तो ठीक है, मैंने ये बाइंडिंग फेस रख लिया एविएशन RC, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉम पोर्ट सिलेक्ट किया है, कॉम 7 था मेरा डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद, और सिंपली हम लोग फ्लैश करेंगे और इसके बाद हम लोग का जो TX है वो फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है, और एक मेथड है जो कि ईजी है, जो कि वाईफाई के थ्रू किया जाता है। मैं उसको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, आप उसको यूज़ करिए। तो ये तो आपका अगर USB के थ्रू अगर इशू हो रहा है तो आप वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने USB के थ्रू फ्लैश किया है, तो ये फ्लैश हो रहा है। तो थोड़ा सा रुकते हैं, फ्लैश होने देते हैं। तो ये सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाईफाई का मेथड यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से एक्सप्रेस LRS कॉन्फ़िगरेटर में आ चुके हैं। रेडियो मास्टर पॉकेट को यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ TX। और इस बार हम लोग यहाँ पे USB के जगह क्या करेंगे, वाईफाई का यूज़ करने वाले। तो वाईफाई को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। वाईफाई को सिलेक्ट करने के बाद बाकी जो सेटिंग्स है सेम रहेंगे। कस्टम बाइंडिंग फेस को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि कोई एरर ना हो। एविएशन RC फ्लाई मैंने लिख दिया है, और सिंपली हम लोग बिल्ड पे क्लिक करेंगे। बिल्ड पे क्लिक करते ही हम लोग को एक बिन फाइल मिलेगा, जिसे हम लोग को अच्छे से रख लेना है। मैं इसको बिन फाइल को डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है, और इसको मैं डेस्कटॉप की तरफ मूव कर लूँगा। ये मेरे TX का बिन फाइल है, ठीक है। तो मैंने इसको डेस्कटॉप में मेरे पास ऑलरेडी मैंने किया था, तो इसीलिए आ रहा था। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि TX के आपको वाईफाई एनेबल करना है, एक्सप्रेस LRS में जाना है। उसके बाद आपको डाउन करते करते वाईफाई कनेक्टिविटी में जाना है। कनेक्टिविटी में क्लिक करने के बाद आपको अनेबल वाईफाई पे क्लिक करना है। इसको करते ही आपके डेस्कटॉप में TX का वाईफाई शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्सप्रेस LRS TX शो किया, वहाँ पे क्लिक करके हम लोग कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने में आपको एक पासवर्ड मांगेगा, जो कि होगा एक्सप्रेस LRS, स्मॉल लेटर में होगा। आप एक्सप्रेस LRS पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट करिए या फिर कनेक्ट करिए। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको एक नए वेबसाइट में ले जाएगा, और अगर वेबसाइट में नहीं ले जाता है तो आपको गूगल में जाके 10.0.0.1 सर्च करना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक एक वेबसाइट में आपको ले जाएगा। तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है और कोई वेबसाइट में नहीं ले जा रहा है। थोड़ा सा रुकते हैं। हाँ, तो देखिए वेबसाइट खुल चुका है। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आ चुका है ऑप्शंस, वाईफाई और अपडेट पेज में। हम लोग को अपडेट पेज में जाना है। अपडेट पेज में हम लोग जाएंगे। अपडेट पेज में जाएगा, चूज़ फाइल में हम लोग जाएंगे और वो बिन फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे जो हमने डेस्कटॉप में रखा है, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप में आ जाता हूँ और firmware.bin को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको ओपन करके अपडेट में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपलोड हो रहा है, और अपलोड होने के बाद ये फ्लैश हो जाएगा। तो मैंने पहले जब USB से फ्लैश किया था तो मैंने बाइंडिंग फेस एविएशन RC रखा था, और जब मैं वाईफाई से कर रहा हूँ तो एविएशन RC फ्लाई मेरा बाइंडिंग फेस है, ठीक है। तो आप दोनों मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे वाईफाई वाला मेथड काफ़ी इजी लगता है। तो ये अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। थोड़ा देर आपको रुकना पड़ेगा ताकि डिवाइस रिबूट हो, उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। रिसीवर को किस तरीके से फ्लैश करते हैं, मेरे पास यहाँ पे गैप RC का 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डुअल एंटीना है। उसको पहले हम लोग वाईफाई मोड में देंगे। वाईफाई मोड के लिए हम लोग को रिसीवर को छोड़ देना है। वहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन ब्लिंक होगा, इसका मतलब रिसीवर जो है वाईफाई मोड के लिए रेडी है। तो हम लोग ELS कॉन्फ़िगरेटर में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग रिसीवर को फ्लैश करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिवाइस कैटेगरी में हमने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रखा है।
गैप आरसी डुअल डाइवर्सिटी RX को सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमने फ्लैशिंग मेथड वाईफाई को सिलेक्ट किया। बाकी जो सेटिंग है सब सेम रहेंगे। कस्टम बाइंडिंग फेस आपने जो TX में रखा है वही आपको रखना है। मैंने रखा था एविएशन RC फ्लाई बाइंडिंग फेस, तो इसमें भी मैंने वही रखा है। और यहाँ पे इसको करने के बाद हम लोग को यहाँ पे कोई भी कॉम पोर्ट सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपली बिल्ड में क्लिक करना है। और बिल्ड में क्लिक करने के बाद ये भी एक बिन फाइल डाउनलोड करेगा। तो ये जो बिन फाइल है ये मेरा RX का बिन फाइल है, इसको मैं डेस्कटॉप में रख लेता हूँ। और जो पहले का जो बिन फाइल था वो हट जाएगा। और यहाँ पे ग्रीन अभी भी ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये वाईफाई मोड में है। तो अभी मुझे डेस्कटॉप में देखना है कि रिसीवर का जो है वाईफाई वो मेरा शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए वाईफाई में मेरा रिसीवर का वाईफाई के लिए मैं रुका हुआ हूँ। तो यहाँ पे एक्सप्रेस LRS RX आ गया। इसको सिंपली हम लोग कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड मांगने से एक्सप्रेस LRS लिखना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपको सेम वैसा ही करना है जैसा आपने TX में अपडेट किया था। तो ये कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। चेकिंग नेटवर्क रिक्वायरमेंट थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम कनेक्ट होने में। और अगर कनेक्ट हो जाने के बाद भी अगर आपका पेज नहीं खुलता है तो आपको गूगल में सर्च करना है, गूगल नहीं क्रोम में सर्च करना है 10.0.0.1, तो आपको वाईफाई ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक मेरा पेज नहीं खुला है। मैं दोबारा से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। एक्सप्रेस LRS RX में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा पेज खुल चुका है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मैं सिंपली जाऊँगा अपडेट्स में, जाऊँगा चूज़ फाइल में जाऊँगा और मैं RX का बिन फाइल को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे जो मैंने डेस्कटॉप में रखा था। तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली इसको अपडेट में क्लिक कर दूँगा। तो ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद फ्लैश हो जाना चाहिए। तो फ्लैश होने के बाद मेरा TX भी फ्लैश हो चुका है और RX भी फ्लैश हो चुका है। अब देखना है कि दोनों आपस में बाइंड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बाइंड करने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले TX को ऑन करना है, उसके बाद टूल्स में जाके एक्सप्रेस LRS को ऑन करना है। एक्सप्रेस LRS को ऑन करके आप देखिए कि आपको ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये शो कर रहा है तो आपका सब कुछ सही से फ्लैश हो चुका है, ठीक है। तो अभी बाइंड करने का जो प्रोसेस है वो कैसा है कि आप TX यहाँ पे आपको ड्रोन के साथ आपको कनेक्ट कर देना है और जो RX है वो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो जब ये सॉलिड ब्लिंक हो जाए, मतलब सॉलिड ग्लो हो रहा है, तो मतलब TX के साथ ये बाइंड हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको रिसीवर में सेटअप करने में या फिर TX सेटअप करने में कोई इशू हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।